हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। अभी शाम हो चुकी है। आज का वेदर अब आजकल तो बहुत अच्छा रहने लगा है क्योंकि बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी ठंडा हो गया है, गर्मी एकदम से चली गई है। तो मैं अभी ट्यूशन पढ़ाने गई थी और ट्यूशन पढ़ा के जस्ट आई हूँ क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। ये देखिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ मैं। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना ना बहुत बहुत बड़ा टास्क होता है, उनको समझाना, उनको समझ में आए। 2 बच्चे हैं, मैं तो उनको पढ़ाती हूँ। उनको पढ़ाने के आने के बाद मैंने सोचा कुछ अपने लिए बना लेते हैं, तो फिर क्योंकि भूख लग जाती है शाम तक। फिर रात में खाना भी बनाना होता है, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई और पिया चाय। उसके बाद मैं ये डिसाइड करने लगी कि आज का टास्क मुझे क्या-क्या करना है, क्या-क्या चीज़ें मुझे रिवाइज़ करनी है। क्योंकि रिवीज़न ना करो सारी चीज़ें दिमाग से उड़ जाती है। तो सर कॉन्टिनेंट पढ़ा रहे हैं, आज स्टार्ट किया अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से। तो आज उन्होंने गिनी की खाड़ी पढ़ाई थी, केप ऑफ वर्दे पढ़ाया था। ये 2 टॉपिक पढ़ाया था। एक और कोई टॉपिक पढ़ाया था, मुझे दिमाग से निकल गया। देखो रिवाइज़ नहीं किया, मैं अभी भी भूल गई। सुबह ही मैंने क्लास लिया था। तो वही मैं अपना टास्क बना रही थी कि आज का जो भी टॉपिक है वो रिवाइज़ करना है, प्लस पिछला भी मुझे रिवीज़न करते हुए चलते रहना है, वरना वो सब दिमाग से निकल जाएगा। अभी तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट पढ़ने हैं, अभी तो मैंने एक पे भी ख़त्म भी नहीं हुआ है और 12 डेज़ से चल रहा है। क्योंकि सर ने बोला है कि एटलस भी आपको धीरे-धीरे देखते रहना है। दिन में 2-4 बार तो एटलस देखो ही, क्योंकि तब दिमाग में ना चीज़ें बैठ जाती हैं। कुछ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीरीज़ लगाने के लिए आते हैं, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट। तो उसके लिए और भी जब धीरे-धीरे आप देखते रहोगे तो दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएँगी। हाँ, इस कंट्री का ये, इस कॉन्टिनेंट का ये कंट्री है, यहाँ पे ये मिलती है। तो जहाँ-जहाँ जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होते हैं एटलस में उसको मार्क करते हुए चलना होता है और लिख लेना होता है कि क्या चीज़ें हैं। और फिर अब बारी आई हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में मैंने डिसाइड किया मैं बौद्ध आज ख़त्म करूँगी, क्योंकि बुद्ध बहुत ज़्यादा लेंदी है और बहुत ज़्यादा। बुद्ध और जैन 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनको तैयार करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका उनके में हो जाता है, उनका उनके में हो जाता है। बुद्ध और अशोक को मैंने सोचा था मैं रिवाइज़ कर लूँगी, अभी मेरे सर ने एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म कर दी है, सोचिए। और रिवीजन पिछला अगर जब खोल कर देखते हैं ना तो लगता है कि सब भूल गए हैं, कुछ भी याद नहीं है। तो रिवीजन मतलब और टाइम भी नहीं मिलता है। इतनी क्लासेस चलती हैं, आप 2-2 घंटे की क्लासेस चलती है। 3 क्लास अगर आपने ले ली तो 6 आवर आपके तो ऐसे ही चले गए। प्लस मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, खाना-पीना बहुत सारी चीज़ें होती है। वे खाना ऐसा तो नहीं खाना नहीं खाएँगे, तो उसमें भी टाइम जाता है। मुझे लगता है सारा टाइम गया कहाँ। और दिसंबर में आरओ का एग्ज़ाम है, तो मुझे हिंदी के लिए भी अपना टाइम निकाल के रखना होता है। प्लस यूपी स्पेशल भी पढ़ना होता है, उसको भी अलग से पढ़ना होता है। मतलब और फिर जब रात हो जाती है तो लगता है अरे यार आज का भी दिन चला गया। सोचिए अगस्त 9 अगस्त आज है और इतनी जल्दी-जल्दी दिन बीत रहे, इतनी जल्दी-जल्दी मतलब समय का मतलब कुछ भी पता नहीं चलता है। तो मैंने अपना डिसाइड कर लिया कि रात में मुझे ये कंप्लीट करना है। एनवायरनमेंट भी मैं अब धीरे-धीरे पढ़ूँगी। समय ही नहीं मिलता यार, ऐसा लग रहा मैनेज ही नहीं हो पा रहा है और कितना पाऊँ, कितना पढ़ लूँ, लेकिन अब समय नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने अपने लिए रात का डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया जल्दी-जल्दी। आज मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ और आलू बना रही हूँ। और खाने का तो ये सीन होता है कि बस ऐसा कुछ बना लो जिससे बस आप मतलब पेट भर जाए। अब तो हम लोग भूल चुके हैं कि यार अच्छा खाना क्या होता है, या फिर आज ये बना लिया जाए, या फिर इस तरीके का खाना भी होता है, या फिर ये। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इतना उलझ जाते हैं ना जब क्लासेस होती है और सारी चीज़ें, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या बनाए। ऐसा लगता है बस आज बना के रख लो, 3-4 दिन तक खा लो, चल जाए बस मेरा खाना किसी तरीके से। इतनी चीज़ें होने लगती है लाइफ में। और पढ़ाई की टेंशन अलग होती है कि होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ। पूरा पूरा 1 साल बर्बाद जाएगा, फिर से मुझे करनी पड़ेगी तैयारी। फिर दो एग्ज़ाम, फिर ना दो, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, मतलब दिमाग में ना 70 तरह की चीज़ें चलती रहती है। क्या पढ़ लूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं अलग कर लूँ। कभी कभी दिमाग में चलता है ना कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फिर अपने आप को शांत करना पड़ता है। शांत हो जाओ, शांति से काम लो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उलझन होती है क्योंकि तैयारी का सफ़र आसान नहीं होता यार। अपने आप को खुद ही कंसोल करना पड़ता है, खुद ही को समझाना पड़ता है, खुद ही को रोना रोना भी होता है। और अभी तो स्टार्ट किया, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। और दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी टेंशन होती है कि यार कैसे कैसे मैनेज करेंगे। आरओ में सीटें इतनी कम है, के साथ इतनी ज़्यादा फाइट है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 4-4 साल से प्रिपरेशन किए होंगे, वो भी देंगे। तो गॉड नोस क्या होगा मेरा।
तो अभी मेरा डिनर हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं और अब मैं अपना यूपी स्पेशल लेके बैठी हुई हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी। देखते हैं। और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। मैंने सोचा है कि मैं एक एक दो दो स्टेट जो है यूपी से लूँगी और उसको कंप्लीट करते हुए चलूँगी। यूपी स्पेशल में आज का मेरा टारगेट रहेगा जो भी मेले हैं उनको ख़त्म करना है, और जो भी फेमस मेला हो गया, और क्या बोलते हैं उसका नाम ही नहीं मुझे याद आ रहा, दिमाग से निकल गया। देखो, मुझे लिख के चीज़ें रखनी चाहिए, मेरे दिमाग से उतर गया ये चीज़। तो सारी चीज़ें, और उत्तर प्रदेश की जितनी नीतियाँ हैं उसको भी पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो स्टे ट्यून और डू सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।